आपके दिमाग में क्या थॉट्स आता है जब आप एक खुले आसमान में फुल मून को देखते हो? क्या आप अपने इमोशंस को बदलता हुआ महसूस कर पाते हो? क्या आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं या फिर आपका दिमाग आपके काबू से बाहर होने लगता है? वेल, मैं मजाक नहीं कर रहा। बीबीसी के एक आर्टिकल के मुताबिक मैक्सिमम सुसाइड्स, वायलेंट इंसिडेंट या फिर किसी भी तरह का साइकियाट्रिक फेनोमेना फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन ज्यादा होता है। इवन द टर्म लूनाटिक, जिसका मतलब पागल होता है, वो भी वर्ल्ड लूनर से ही डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग चंद्रमा होता है। बट इन सारी चीजों में सच्चाई कितनी है? क्या सच में मून का इम्पैक्ट ह्यूमंस पर भी पड़ता है, और अगर पड़ता है तो किस हद तक? आज इसी मिस्ट्री की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इसे तुरंत ही सब्सक्राइब करें। सो एंशिएंट टाइम से ही फुल मून को इंसैनिटी, सुसाइड, क्राइम और वेयरवुल्व्स जैसी चीजों से जोड़ा जाता है। इवन आज भी ऐसे बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो मेनिया, जो कि एक तरह का सेवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसका एक गहरा संबंध बताते हैं फुल मून से। 5वीं शताब्दी में हिप्पोक्रेट, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था मून के बारे में। वन हु इज सीज्ड विद टेरर, फ्राइट एंड मैडनेस ड्यूरिंग द नाइट इज बीइंग विजिटेड बाय द गॉडेस ऑफ मून। अब अगर कोई महान इंसान ह्यूमन पर्सनैलिटी और मून के बीच के कनेक्शंस को लेकर दावा कर रहा है तो हो सकता है इसकी मिस्ट्री हमारे और आपके साइंस से अछूई रह गई हो। वेल, हम और आप ही ऐसे नहीं हैं जो इस बारे में ऐसा सोचते हैं। इवन 18th सेंचुरी में वो सारे क्राइम जो फुल मून के दिन घटे होते थे, उसके मुजरिम को कम सजा दी जाती थी, क्योंकि उस वक्त के लोगों का मानना था कि उस क्राइम में फुल मून का भी कुछ हाथ है, जिस वजह से वो सजा को थोड़ा कम कर देते थे। इसके साथ उस वक्त के साइकियाट्रिक पेशेंट्स को फुल मून के दिन जंजीर में बांध कर रखा जाता था, क्योंकि उनका बिहेवियर फुल मून के दिन बहुत ही एग्रेसिव हो जाता था। वेल, ये तो हो गई 18वीं सदी की बातें। बट अब हम देखते हैं क्या सच में फुल मून हमारे फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। फुल मून एंड फिजिकल हेल्थ। सो जब भी फुल मून आपको स्काई में नजर आता है, दैट मीन्स वो धरती के सबसे करीब होता है अपने बाकी फेजेस के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। इसका इम्पैक्ट हमें धरती के सारे वाटर बॉडीज पर देखने को मिलता है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स रीजन है समुद्र में उठती लहरों का, जो कि मून के ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट होती है। अब क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी 70% वाटर ही होता है, तो इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है, जहां हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर 5 मिलीमीटर Hg की रेट से कम हो जाता है। फुल मून एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक पूरा लूनर साइकिल यानी कि पहले न्यू मून से लेकर अगले न्यू मून तक 29.5 डेज का गैप होता है। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो उसके भी बीच का गैप ऑन एवरेज 28 to 29 डेज का ही होता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन्स हार्मोन। सो द पॉइंट इज, देयर इज अ मिथ जो हमें ये बताता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मून के फेजेस के साथ सिंक हो तो इट्स बेटर फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। इस चीज पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं एंड कुछ नेगेटिव भी। सो इट्स अप टू योर पर्सनल बिलीफ कि आप इसे कैसे लेते हो। हालांकि पुराने टाइम में मून के फेजेस को देखकर ही वुमेन के फर्टाइल डेज का अंदाजा लगाया जाता था। मे बी दैट्स व्हाई मून इज ऑलवेज द रोमांटिक मेटाफर इन स्टोरीज एंड नॉवेल्स। फुल मून एंड मेंटल हेल्थ। एक स्टडी के अनुसार 81% ऑफ मेंटल प्रोफेशनल्स आज भी ये मानते हैं कि फुल मून लोगों के मेंटल बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। इवन सदियों से लोगों का ये मानना है कि फुल मून लोगों को ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट बनाता है। हालांकि रिसेंट स्टडीज़ में ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं पाया गया है जो इसे क्लेम करता हो। बट ये क्लेम सारे मेडिकल डिसऑर्डर पर अप्लाई नहीं होता है। 2018 की एक रिसर्च में ये पाया गया कि पेशेंट्स जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है उन पर फुल मून का असर होता है, जहां उनके सिम्टम्स में शिफ्ट देखने को मिलता है। वो पेशेंट जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, उनके डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है मेनिया में कन्वर्ट हो जाने का, वो भी फुल मून के दिन। 2021 की एक स्टडी के अनुसार फुल मून के दिन लोगों को सोने में ज़्यादा टाइम लगता है और उनकी स्लीप क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। इसी तरह से एक और रिसर्च में ये पाया गया कि फुल मून का मेल और फीमेल पर अलग अलग असर होता है। सो स्लीप के 4 स्टेज होते हैं। उन्हीं में से एक स्टेज होता है REM, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं। ये स्टेज स्लीप का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है, जहां लोगों का अनकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये प्रोसेस बेसिकली हमारे ड्रीम, इमोशनल डेवलपमेंट और हेल्दी ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो एक फुल मून के दिन एक मेल ज़्यादा देर REM वाले स्टेज पर रहता है और एक फीमेल ऑन एवरेज कम टाइम स्पेंड करती हैं REM स्टेज पर। सो इन सारे पॉइंट्स को सुनने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि फुल मून का हम पर असर तो होता है। वो अलग बात है कि ये इतना मिनिमल होता है कि एक हेल्दी पर्सन इसे महसूस नहीं कर पाता।
वेल ये सारी बातें जो अभी तक हम कर रहे थे वो साइंस के बेस पर था। नाउ लेट्स सी व्हाट स्पिरिचुअलिटी थिंक्स अबाउट फुल मून। अगर आप एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप इस तरह का कैलेंडर अपने घर में ज़रूर देखे होंगे। आम भाषा में इसे पंचांग कहते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन लूनर साइकिल। सो हमारी और आपके लिए कैलेंडर सिर्फ एक रिमाइंडर की तरह काम करता है, जहाँ उसकी लिमिटेशन सिर्फ नंबर्स यानी डेट्स तक लिमिट होती है। हालांकि हमारे पूर्वजों के लिए कैलेंडर का महत्व न्यूमेरिकल रिकॉर्ड से बढ़कर था। पीपल इन एंशिएंट टाइम्स यूज कैलेंडर फॉर प्लानिंग रिचुअल्स, जहाँ वो स्पेसिफिक डेट को चूज करते थे जहाँ अर्थ, मून और सन की एक सर्टेन ट्रेजेक्टरी होती थी, सो दैट उस स्पेसिफिक दिन वो उस रिचुअल से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सो व्हेन वी टॉक स्पेसिफिक अबाउट फुल मून का पागलपन या लूनेसी से कोई लेना देना नहीं होता। फुल मून किसी इंसान को पागल नहीं बनाता, बट ऐसा माना जाता है कि वो आपके डोमिनेंट बिहेवियर को और लुमिनेट कर देता है। दैट मीन्स अगर आप एक एग्रेसिव पर्सन हो जिसे हर छोटी चीज़ पर गुस्सा आता है, तो हो सकता है वो बिहेवियर फुल मून के दिन और एग्रेसिव हो जाए। इसी तरह से अगर आप एक डिप्रेसिव इंसान हो तो हो सकता है फुल मून आपके डिप्रेशन को और इंटेंस कर दे। शायद यही रीज़न है कि मोस्ट सुसाइड्स, क्राइम और वॉयलेंट एक्टिविटीज़ फुल मून डे पर ज़्यादा होती है। वेल इसके ठीक अपोजिट अगर आप एक जॉयफुल और लविंग पर्सन हो तो फुल मून आपकी जॉय और लव को और इंटेंसिफाई कर सकता है। इसीलिए अधिकतर हिंदू फेस्टिवल फुल मून के दिन मनाए जाते हैं, ताकि उन फेस्टिवल्स का जॉय और इंटेंसिफाई होकर हमें और आपको महसूस हो। सो इन कंक्लूजन, वी ह्यूमंस आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। सो ये कहना कि नेचर का कोई भी इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ता है, ये पूरी तरह से इलॉजिकल होगा। हमारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम जब नेचर से अलाइन होता है तो हम अपने फुल पोटेंशियल पर काम करते हैं। सो इन माई ओपिनियन कहीं ना कहीं हर मून के फेस का अपना एक मीनिंग और इम्पैक्ट होता है, बट ये कहना कि फुल मून की वजह से एक इंसान वेयरवुल्व्स में कन्वर्ट हो जाता है इज जस्ट अ गुड बेड टाइम स्टोरी। वेल स्टोरी से याद आया, अगर आप हाल ही में रिलीज हुई कंतारा मूवी के भूताकोला के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। Until then, take care of yourself. It's Harsh here and you are watching